तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई एम श्योर आप सब लोग परफेक्ट होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बच्चा पार्टी आप सब लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूं कि हम लोग अल्टीमेटली संपूर्ण बैच में क्या क्या करने वाले हैं। संपूर्ण बैच में पेपर नंबर 2 जो है हमारा बिजनेस लॉस का। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम लोग किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, ये आज हम इस पूरे के पूरे सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि रीजन बीइंग, हर एक बच्चे की क्वेरी होती है, बार बार ये इंक्वायरी होती है कि सर अल्टीमेटली बैच में क्या कराया जाएगा। ये इतनी टेंशन है, इतनी ज्यादा, सो दैट वो टेंशन मैं आपको दूर करने यहाँ के आया हूं। यस, मैं CS राजीव चौधरी, और मैं आपका यहाँ पे टेंशन 100% वो टेंशन आपका यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म करने आ रहा हूं। यस गाइस, तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग CA फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और बैच है हमारा संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच, यस गाइस, पेपर नंबर 2 एंड द नेम हियर वी हैव बिजनेस लॉस। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, हम इस पेपर को यहां पे पहली बार यहां पे एक ऐसा सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं ये मान के चलता हूं 12th करने के बाद हर बच्चे के लिए यदि कुछ नया सब्जेक्ट होता है वो है आपका बिजनेस लॉस। यस गाइस, यस, क्योंकि लॉ हम लोग पहली बार, लॉजिकली पहली बार हम यहां पे पढ़ते हैं। इससे पहले कभी भी किसी भी लेवल पे लॉ की बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड में ये हमेशा रहता है कि सर ये हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, हमें कैसे प्लान करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी। तो गाइज, ये स्ट्रैटेजी हम आपको यहां पे बताने जा रहे हैं, और जो संपूर्ण बैच है वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ वो सारी चीजें कैरी ऑन होने वाली है। यस गाइज, तो सबसे पहले सेक्शन हियर वी हैव लाइव सेक्शन, लाइव क्लास, लाइव क्लास। तो जब बच्चों को लाइव क्लास का यहां पे नो डाउट सेगमेंट दिया जाता है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों के स्टेट ऑफ माइंड में ना ये होता है कि सर हमें इसका बैकअप मिलेगा, हम बाद में नो डाउट इसको प्लान कर लेंगे, देख लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि लाइव इज जस्ट लाइक अ फेस टू फेस सेक्शन, यू हैव टू इंटरेक्ट ओवर देयर। आप सबको एक ऐसा मौका, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से घर बैठे जहां पे भी हैं, जिस भी तरीके से, जिस भी मोमेंट में आप हो, आप ये सेशन अवेल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट। फिर भी नो डाउट आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि हमें नो डाउट बैकअप बैकअप बैकअप। I just want to make it clear. This is my humble request from each one of you कि सर हमें लाइव ही पार्टिसिपेट करना है, हमें क्लास को अट्रैक्टिव और क्लास को एंटरटेनिंग और हमें नो डाउट अटेंटिव बनाना है। उसके लिए हम सब लोगों का एक दूसरे से बात, हम सभी लोगों का शेयरिंग, हम सब लोगों का डिस्कशन यहां पे होना जरूरी है। और यदि वो नहीं होगा तो I just want to make it clear, we will not be able to, yes, make it as best as we want। हम जितना इसको अच्छा करना चाहते हैं तो शायद नो डाउट फिर वो कहीं ना कहीं आप सब के लिए वो समस्या हो जाएगी। तो पहली बात मैं चाहूंगा पहले कि आप सबका 100% क्लास में पार्टिसिपेशन हो। यस गाइस, क्या ये आप सब लोग प्रॉमिस करते हैं? यस, यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस that you have to be there for 100%। ईच एंड एवरी क्लास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है लॉ को जानने का, लॉ को स्क्रैच लेवल से समझने का। यस गाइस, इससे बेटर, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हमारे प्रोफेशन में लॉ फाउंडेशन से लेकर फॉर द एंटायर लाइफ लॉ हमारे लिए है। तो फिर हमें इस सेगमेंट को क्यों हल्के में लेना है। तो अब दूसरी बात, पार्टिसिपेशन के बाद जो सबसे आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए जो एक बेस्ट फीचर जो PW देता है आपको दोस्तों, CA वाला जो आपको देता है, वो है फीचर आपका 24/7 डाउट्स, यस, टू आपका सपोर्ट सिस्टम। कहीं पे भी नहीं मिलता है, कहीं पे भी यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर अबाउट इट। और जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा। 24/7 हमारा जो सिस्टम है, यस, डाउट सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। स्टिल उसके बाद भी हर बार, हर मोमेंट पे डेफिनेटली 100% वो डाउट्स, वो क्वेरी, वो सब कुछ आप क्लास में पूछेंगे। अपार्ट फ्रॉम द क्लास वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू 24/7। 24, क्योंकि रीजन बीइंग हमें आपका रिजल्ट चाहिए, एंड वो रिजल्ट तब होगा जब हमारी कमिटमेंट
हमारी नो डाउट एक दूसरे के साथ ट्विनिंग, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हमारे लिए नो डाउट यहां पे क्लियर होने वाले हैं। तो वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम एंड विच इज फॉर 24/7 विल बी देयर। यस गाइज, अब नेक्स्ट, कोर्स कंप्लीशन दैट विल ऑलवेज बी ऑन टाइम। हम लोग यहां पे वो जो पूरा सेगमेंट है, जो पूरा सिलेबस है गाइज, वो हम टाइम पे कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका वक्त, जो टाइम आपको दिया जाएगा, तो उस टाइम पे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि पहले तो चीजें आपका नो डाउट बहुत ही एक एक इस तरीके से, एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से, एक स्लो स्पीड में, एक इस तरीके से कि आप इनिशियली तो नो डाउट क्लास के अपने मजे ले लिए, इनिशियली तो आपने एंजॉय कर लिया, इनिशियली तो बड़ा मजा आ गया, लेकिन बाद में जाते 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 यूं भगा दिया गया। वो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि यस, ये ऐसा होता है कि सर अब हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। इससे क्या होता है, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, और अल्टीमेटली एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एक ही फ्लो में चीजें चलेंगी, और हर चीज को इन डेप्थ पढ़ेंगे, और हर चीज को यहां पे समझने वाले विदाउट एनी प्रॉब्लम। देयर विल बी नो इशू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। Yes, everything, each and everything will be there, and you will get the support. You will get the support and syllabus will be there. तो दोस्तों, फीचर्स देखो, क्लास का बेनिफिट देखो, ये सब बेनिफिट्स जो आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑन टाइम, यस, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सर क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाने वाले, किन चीजों को कंसिडर करने वाले, क्या हमारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या हमारे मॉक टेस्ट होंगे नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्या क्या मैटर्स कवर करने वाले हैं, अब मैं जरा उन सभी के एस्पेक्ट में आ जाता हूं, और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट, यस, नन अदर देन स्टडी मटेरियल। यस यस दोस्तों, एसएम स्टडी मटेरियल, जो ICAI आपका इशू करते हैं, 100% टारगेट विल बी देयर, 100%। क्योंकि हर बच्चे को यह बात पता है, ICAI यदि बनाता है हमारा पेपर, तो डेफिनेटली 100% वो पूरा बेस यही है, इसी के ऊपर सारी चीजें रखी जाएंगी। और ये वो हमारा नो डाउट स्टडी मैट, हमें हर एक एक शब्द ध्यान रखना। स्टडी मैट में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आपके नो डाउट केसेस हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, हर एक एक क्वेश्चंस, हर एक एक एग्जाम्पल, हर चीज को, हर एक एक सेगमेंट को यहां पे आपको क्या किया जाएगा, नो डाउट एक्सप्लेन किया जाएगा। यस, एवरीथिंग विल बी देयर इन डिटेल। यस गाइज, एवरीथिंग विल बी देयर इन डिटेल। यस गाइज, 100% यू विल गेट 100% कॉन्सेप्ट, 100% कॉन्सेप्ट। मेरा टारगेट सिलेबस खत्म कराना नहीं होता है, 100% लॉ का आपको ज्ञान देना, दिस इज माय टारगेट। आप यहां पे जब आप लॉ पढ़ोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। आपको समझ में आएगा कि हमने कॉन्सेप्ट को कितनी बारीकी से, कितना इन डेप्थ हमने नो डाउट पढ़ा है, कितना इन डेप्थ जाके हमने लॉ को समझा है, एंड वो इन डेप्थ तक लेके जाने का काम मेरा है। हम सब लोग, यस, हम सब लोग यहां पे इस पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट विल बी देयर, कॉन्सेप्ट विल बी देयर। तो गाइज, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, और जहां पे भी चैप्टर्स में दोस्तों आपके यूनिट्स हैं, चैप्टर्स में जहां पे भी यूनिट्स हैं, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज यू विल गेट द टेस्ट। हर यूनिट का आपका टेस्ट होगा, हर यूनिट का आपका टेस्ट होगा, और यदि कोई यूनिट नहीं है तो चैप्टर विल बी देयर, एंड हर चैप्टर का यहां पे टेस्ट होगा। एक आपको सबसे पहले ये जानना है कि दैट यू विल गेट द टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दैट इज ऑन यूनिट वाइज। नंबर 2, इसके बाद, टेस्ट के बाद नेक्स्ट में दोस्तों जो हमारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, यस, जिसको हम PYQs बोलते हैं। तो वी हैव अ टर्म ऑफ, यू कैन से द PYQs, PYQs, जो आपके RTP हैं, जो आपके MTP हैं,
प्लस पीडब्ल्यू के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो बुक मिलेगी वो सब हम लोग करने वाले हैं। यस, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी एंड पीडब्ल्यू के जितने बुक्स हैं वो हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देयर आफ्टर वी हैव नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, यस, मॉक टेस्ट एमटीपीज। यस दोस्तों, ये सॉल्व तो करेंगे, प्लस आपका जैसे यहां चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, यू विल गेट द मॉक टेस्ट पेपर, तो आपका मॉक टेस्ट भी यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट भी होने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो नॉर्मली आप सबके लिए यहां पे रहेगा, मेरी तरफ से क्लास में स्टार्टिंग के 5 मिनट पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट में हमने पूरे क्लास में क्या पढ़ा हम वो रिवाइज करने वाले हैं। प्लस जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बिफोर आपका टेस्ट, बिफोर टेस्ट आई विल गिव द रिवीजन सेक्शन अगेन, तो उसका पूरे चैप्टर का क्या होगा, आपका रिवीजन कंडक्ट किया जाएगा। रिवीजन विल बी देयर। उसके बाद जब सिलेबस आपका एंड हो जाता है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा दोस्तों, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस यू विल गेट द रिवीजन, री रिवीजन, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले नंबर ऑफ टाइम हमें चीजों को पढ़ना है, तभी जाके हम एग्जाम क्वालिफाई विद नो डाउट गुड मार्क्स एंड जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो तभी पूरी हो सकती है। देखो, लॉ को बेटा हल्के में नहीं रखना है, क्योंकि हल्के में रखेंगे इंस्टीट्यूट हमारा भारी हो चुका है, एंड फिर वो इंस्टीट्यूट जब भारी हो जाता है तो प्रलय आ जाता है, एंड वो प्रलय नो डाउट यहां पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि सर ये भी एक सिस्टम का पार्ट है, ये एक पेपर है जो अभी से लेकर पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ, द होल जर्नी आपको हर जगह पे नजर आएगा, तो हमें क्यों इसको हल्के में लेना है। तो नंबर ऑफ टाइम हम रिवीजन करेंगे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपके एग्जाम तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं तो पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं गाइस, ये कुछ भी हो जाए, दिस इज माय प्रॉमिस, आई विल बी देयर टिल एग्जाम। फाउंडेशन की बात हो रही है, क्योंकि अगेन आगे आप पूरी लाइफ की जर्नी में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर मोमेंट पे आप सबके साथ हम लोग हैं दोस्तों। तो हम इस तरीके से अपने बैच को कैरी ऑन करने वाले हैं। ये वो फीचर्स हैं, ये वो सेगमेंट्स हैं, और लॉ का ज्ञान जो आपको मिलेगा ना, आप इवन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टडी मैट के साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं बेयर एक्ट। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, उस लॉ जो एक्ट बनता है, उसकी जो लैंग्वेज है, इट्स रियली टफ, क्योंकि वो सब प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एंड वो लैंग्वेज आपको पढ़ना आना चाहिए। और हमारे देश में बहुत ही कम लिमिटेड लोग हैं जो पर्टिकुलर एक्ट, पर्टिकुलर वो जो लॉ पार्लियामेंट में बना, एक्ट बना है, उसकी लैंग्वेज को आपको सिखाया जाए। एंड मैं हमेशा से उसी पे, जितना टाइम मेरा हो गया इस प्रोफेशन में, यस 11 ईयर्स जो मैंने इस प्रोफेशन को दिया है, उसमें मैंने हमेशा बच्चे को वो बेयर एक्ट ही पढ़ना सिखाया है, ताकि जिंदगी में आप कहीं पे भी रहो, किसी भी मैनर में रहो, चाहे वो कोई भी दुनिया का लॉ हो, आपके पास वो एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए। यू शुड हैव एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, स्टडी मैट विल बी द बेस एंड द बेयर एक्ट for the purpose of getting the knowledge of law, how to understand the law and how we have to interpret it, and not only for you this level but for entire life. This is my promise, this is my commitment. तो guys, ये तो आपको स्ट्रेटेजी जो क्लास की थी वो मैंने आपसे डिस्कस की, और बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे और यही स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास को कंप्लीट करेंगे, शुरुआत करेंगे और अंजाम तक, आगाज से लेकर अंजाम तक पहुंचाने वाले गाइस। और जाते जाते आप सबको नीचे चैट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं हमेशा नो डाउट ये टर्म, ये स्टेटमेंट जरूर यूज करता हूं, हाउस द जोश एवरीवन। तो जोश आपका हमेशा हाई होना चाहिए, तो आप सबको लिख के बताना है कि आपका जोश कैसा है। मेरा तो हमेशा है, हमेशा ही रहेगा, और आप सबका जोश भी अगेन हाई ही मुझे रखना है गाइस। तो हम लोग इसी तरीके से आगे कैरी ऑन करते हैं। तो मिलते हैं फिर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।